हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन, यानी कि इंजन का वर्गीकरण। ठीक है, आज हम लोग आगे का न्यू चैप्टर जो आज है हमारा, वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंजन, यानी कि इंजन की संरचना। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा पहले समझिएगा। देखिए, जो भी आपका इंजन पढ़ते हो, इसको आप सेम टू सेम अपने ह्यूमन बॉडी से कंपेयर करो। ठीक है, कि हमारा जो मानव शरीर है ये कैसा है। ठीक है, जैसे आप समझो कि जैसे देखो, आप इंसान होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। कोई लंबा है, कोई छोटा है, ठीक है, कोई बौना है, कोई गोरा है, कोई काला है। इस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। ठीक इसी तरीके से हम लोगों ने इंजन का क्लासिफिकेशन देखा कि इंजन का जो क्लासिफिकेशन है, इंजन कितने प्रकार का होता है। और पिछली क्लास में हम लोगों ने सारी चीज़ें देखी थी। तो पिछली क्लास में क्या देखा था, जैसे मनुष्य कई तरह के होते हैं, अलग अलग तरीके के आदमी होते हैं। सेम उसी तरीके से आप देखोगे कि भाई अलग अलग तरह के इंजन होते हैं। आपने देखा पिछली क्लास में इनलाइन इंजन, वी इंजन और भी तरह तरह के इंजन। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। जैसे ह्यूमंस का क्लासिफिकेशन है, सेम उसी तरीके से आपका इंजन का क्लासिफिकेशन है। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब सिंपल से समझो। जैसे मनुष्य होता है, ह्यूमन बॉडी कोई होती है, तो हमारा कोई हाथ होता है तो अलग काम करता है, पैर होता है तो अलग काम करता है। इसी के अंदर हमारे शरीर में हृदय है, हार्ट है, ब्रेन है, तो सबका अलग अलग फंक्शन होता है। तो क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग एक तरह से समझो, मैं ह्यूमन बॉडी से कंपैरिजन करके इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। अब इसी तरीके से इंजन को ह्यूमन बॉडी से कंपेयर करके हम लोग देखेंगे। कंपेयर करने का मतलब कि अब इंजन के अंदर क्लासिफिकेशन हमने देख लिया, अब इंजन के अंदर क्या क्या चीजें हमारी होती हैं। जैसे पिस्टन हो गया, सिलेंडर हो गया, कनेक्टिंग रॉड हो गया, क्रैंक पिन हो गया, क्रैंक शाफ्ट हो गया, क्रैंक केस हो गया, वाल्व हो गए, कैम शाफ्ट हो गई। इस तरह तरह की जो आपकी मतलब डिवाइसेस होती हैं इंजन के अंदर, या एसेसरीज होती हैं इंजन के अंदर, जिसकी सहायता से इंजन काम करता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई ह्यूमन बॉडी है तो हमारा हाथ है, तो हाथ का कुछ काम करेगा। अगर हाथ हमारे पास नहीं रहेगा तो हम हो सकता है कोई काम ना कर पाए। ठीक इसी तरीके से इंजन में अलग अलग पार्ट के अलग अलग काम होते हैं और उसकी सहायता से इंजन चलता है। जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी वर्क करती है, हमारे जो पार्ट शरीर के हैं या जो हमारे अंग हैं, उनकी सहायता से जैसे हमारी बॉडी वर्क करती है, सेम उसी तरीके से आपका जो इंजन है वो एसेसरीज की सहायता से काम करता है। तो अब इंजन बना कैसे है, किन किन पार्ट से मिलकर आपका इंजन बना है, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो जल्दी से आप लोग एक बार बता देंगे, आराम से ही पढ़ाएंगे दोस्त, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जल्दी से एक बार बताएंगे, वॉइस क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी सारी कुछ क्लियर है, थम्स अप कर देंगे और उसके बाद हम लोग अपनी क्लास को शुरू करेंगे। बेहतरीन तरीके से आराम से मैं आपको पढ़ाऊंगा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनूप, मनीष, नवीन, राजेश, मोहित, सुनील, ढेर सारे भाई, ढेर सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो जल्दी से आप लोग एक बार बताएंगे, सब कुछ क्लियर है। और उसके बाद ठीक है भाई, हिंदी में भी प्रॉपर रखेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग अपनी क्लास को शुरू कर रहे होंगे। ठीक है भाई, चलिए सबका थम्स अप आ गया, सब कुछ क्लियर है, सब कुछ बढ़िया है। तो आइए अब हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है भाई, अब हम लोग अपनी क्लास को जो है शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इंजन आप पढ़ चुके हो, एक बेसिक चीजें आप जान चुके हो। अब आइए इंजन का एक मैं आपके सामने रा फिगर बनाता हूं। ठीक है, इंजन का मैं आपके सामने भाई एक क्या करता हूं, एक रा फिगर बनाता हूं ताकि आपको चीजों को समझने में थोड़ी और आसानी हो। देखिए, ये आपका सिलेंडर है। सिलेंडर के अंदर क्या होता है भाई, इंजन में सिलेंडर के अंदर क्या होता है, पिस्टन। पिस्टन पे क्या लगी होती है, पिस्टन पिन या गजन पिन लगी होती है। इस गजन पिन से क्या जुड़ी रहती है, इस गजन पिन से आपकी कनेक्टिंग रॉड जुड़ी रहती है। कनेक्टिंग रॉड से क्या जुड़ा रहता है, क्रैंक पिन। क्रैंक पिन से क्या जुड़ा रहता है, क्रैंक। और क्रैंक से क्या जुड़ा रहता है, क्रैंक शाफ्ट। ठीक है भाई, सबसे पहले पार्ट्स के मैं नाम लिख देता हूं। ठीक है, देखिए ये आपका क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर के अंदर क्या होता है, सिलेंडर के अंदर होता है पिस्टन। चलिए हिंदी में लिख देता हूं, सिलेंडर के अंदर क्या होता है, पिस्टन। इसके बाद यहां पर देखिए, जो पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ने वाला जो पिन है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं गजन पिन। क्या बोलते हैं, गजन पिन। या इसी को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पिस्टन पिन। इसी को क्या बोलते हैं भाई, पिस्टन पिन। या इसी को एक नाम से और जानते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं,
इसी को हम लोग कहते हैं रिस्ट पिन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिस्ट पिन। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। ये वाले पार्ट को हम लोग हिंदी में बोलेंगे संयोजी दंड। हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्त, हिंदी में बोलेंगे संयोजी दंड, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे कनेक्टिंग रॉड। इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई, इंग्लिश में बोलेंगे इसको कनेक्टिंग रॉड। ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्रैंक पिन। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया क्रैंक, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, अभी फिगर भी मैं आपको दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कि आगे फिगर नहीं है, आगे आपका फिगर भी है, आगे आपका क्या है, फिगर भी है, सारी चीजें हैं, लेकिन पहले आपको एक रा डायग्राम अपनी कॉपी में बनाना होगा और उसकी सहायता से आपको क्या करना होगा, समझना होगा। ठीक है, चलिए, ये इतने पार्ट्स मेन पार्ट होते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि फिर इस इंजन को क्या करते हैं भाई, दो भागों में हम लोग क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, दो भागों में। देखो, बीच से मैं एक मान लो लाइन खींच दे रहा हूं इस तरीके से, ठीक है, बीच में इस तरीके से मैं लाइन खींच दे रहा हूं। देखो, ये वाला जो पार्ट होता है, ये पार्ट अलग होता है, ये पार्ट अलग, हालांकि दोनों पार्ट मिलके इंजन को बनाते हैं। ध्यान से समझिएगा, धीरे धीरे आज पढ़ा रहा हूं, आप लोग की डिमांड थी भाई धीरे धीरे पढ़ाओ, तो आज मैं धीरे ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखिए, ये वाला जो पार्ट होता है इसको आप लिख सकते हो पावर, पावर उत्पन्न करने वाला, पावर उत्पन्न करने वाला। ठीक है, अब देखिए, मैं आपसे कहूं कि इंजन के अंदर पावर उत्पन्न हो रही है, लेकिन अगर ये जो पिस्टन की गति है सिलेंडर के अंदर, ये कैसी है, देखिए, पिस्टन सिलेंडर के अंदर कैसी गति करता है, इस तरीके से, एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर आएगा, एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर आएगा। तो इस गति को, ठीक है, इस गति को, यानी कि आप यहीं पे लिखना चाहो तो लिख लो, सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर के अंदर पिस्टन की गति कैसी होती है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन की गति, ये कैसी गति होती है, तो इसको तीन नाम इसके होते हैं, तीनों आपको ध्यान रखने हैं। सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन की गति होती है कैसी होती है, तीन नाम आपको ध्यान रखने हैं। पहला है आपका प्रत्यागामी, प्रत्यागामी गति। ठीक है, और ये कैसा मोशन होता है, आगे पीछे का जो मोशन होता है, मैंने आपको समझा दिया है। इस गति को क्या बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, प्रत्यागामी गति, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पश्चाग्र गति। ठीक है, और इंग्लिश में आप देखोगे तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग, रेसिप्रोकेटिंग मोशन। ठीक है, तो अब ध्यान से समझिए, ये हमारे पास जो पावर उत्पन्न हो रही है, ये कैसी पावर है, यूजलेस पावर है। यूजलेस पावर इसलिए है क्योंकि हमको रेसिप्रोकेटिंग मोशन मिल रहा है। तो अब यहां पे तो पावर, इंजन के अंदर पावर उत्पन्न हो गई, लेकिन ये हमारे काम की नहीं है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, रोटरी मोशन चाहिए। ठीक है भाई, संजय भैया नाम ले लिया, क्योंकि हमको क्या चाहिए, रोटरी मोशन चाहिए। तो जो इधर वाला ये पार्ट देख रहे हैं, यहां से ये पावर उत्पन्न करने वाला पार्ट है, इधर वाला जो पार्ट है, ये पार्ट क्या करता है भाई, ये पार्ट आपका करता है, ठीक है, ये पार्ट जो आपका रहता है, ये क्या करता है, ये वाला, इधर वाला जो पार्ट है, ये इधर वाला जो पार्ट है, ये कलर दिख रहा है भाई, ठीक है, दिख रहा है, चलो, ये इधर वाला जो पार्ट है, ये पार्ट क्या करता है, ये करता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन को, रेसिप्रोकेटिंग मोशन को क्या करता है भाई, रोटरी मोशन में, रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में क्या करता है, बदलता है। रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में बदलता है। ये वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट क्या करेगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करेगा, बदलेगा। ये क्लियर है। तो इंजन का देखो, आराम से समझो, इंजन का लेआउट समझो। इंजन का एक रा डायग्राम आपको बनाना है, फिर इसको दो भागों में बांटना है। एक ये होता है पावर उत्पन्न करने वाला या पावर को ट्रांसमिट करने वाला, पावर को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलने वाला। ठीक है, भरोसा है दोस्त, उस भरोसे को मैं कायम रखूंगा, बस आपको इधर क्लास पे ध्यान देना है। इधर वाला पार्ट क्या करता है, पावर उत्पन्न करता है। किस फॉर्म में पावर उत्पन्न करता है, कैसा मोशन हमको मिलता है, तो भाई हमको इसके अंदर प्रत्यागामी गति या पश्चाग्र गति या क्या मिलता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन मिलता है, जो कि नॉर्मली हमारे यूज का नहीं होता। और इधर वाला पार्ट क्या करता है, इधर वाला पार्ट जो इसके अंदर एसेसरीज लगी हैं, जैसे कि कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंक पिन है, क्रैंक है, क्रैंक शाफ्ट है,
इसकी सहायता से इस रेसिप्रोकेटिंग मोशन को, जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हो प्रत्यागामी गति, इस रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में बदलता है। और रोटरी मोशन में जब बदलता है तो इसकी सहायता से हम कोई भी मशीन चलाना हो, ऑटोमोबाइल चलाना हो, तरह तरह के जो हमारे कार्य करने होते हैं वो कार्य को हम करते हैं। तो ये एक रा डायग्राम जो आपको इंजन का है, ये समझ में आया कि नहीं, एक बार जल्दी से बताइए। ठीक है, ये आपको समझ में आया या नहीं? ठीक है, 3D फिगर से बताइए, 3D फिगर से सब बताएंगे भैया। अगर आप समझने का प्रयास करोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो 3D में बता दूंगा तो अब तो भी आपको नहीं समझ में आएगा। वर्किंग 3D से बताया जाता है दोस्त। अब इसमें हाथ पैर दिखा के समझाना है तो इसमें क्या ही मैं 3D आपको दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा लेकिन एक समय आने पर। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये एक जो रा डायग्राम है ये आप यहाँ पे बना लीजिएगा। अब देखिए जो एक्चुअल में इंजन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, इस तरीके का होता है। वही चीज यहाँ पे देखो, आपको हो सकता है ना समझ में आ रही हो। यहाँ पर आप देखोगे तो ये पिस्टन वगैरह लगे हैं, नीचे आपका क्रैंक केस है, ये आपके जो सारे वाल्व हैं ये वाल्व लगे हैं, ये ऊपर कैमशाफ्ट लगी हुई है, यहाँ पर वाल्व लगा हुआ है, ये आपका पिस्टन है, ये आपका क्या है कनेक्टिंग रॉड है। ठीक है, ये आपका इंजन ब्लॉक है और ये आपकी टाइमिंग चेन है और ये आपकी क्रैंकशाफ्ट है। तो इस तरीके से अगर आप एक्चुअल में इंजन देखोगे तो कुछ ऐसा दिखता है। जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो उसमें जो पार्ट्स लिखे हुए हैं ये आपके स्पष्ट होंगे, वो आपके क्या होंगे, स्पष्ट होंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है, वो पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि इंजन की संरचना एवं उसके भाग, तो इसमें आप कुछ पॉइंट है इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, देखिए सबसे पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट आप इसमें लिखेंगे इंजन की बॉडी का, इंजन की बॉडी का सबसे मुख्य भाग कौन सा होता है भाई? सबसे मुख्य भाग सिलेंडर होता है। सिलेंडर देखो वैसे तो हर पार्ट मुख्य है लेकिन दिल्ली पुलिस ड्राइवर में, क्योंकि अगर सिलेंडर ही हटा दो तो भाई दहन कहाँ कराओगे, पिस्टन किसके अंदर चलेगा? अगर आप सिलेंडर ही हटा दोगे तो कंबस्टन कहाँ होगा, दहन कहाँ होगा, पिस्टन किसके अंदर गति करेगा, कैसे पावर उत्पन्न होगी? तो ये प्रश्न पूछा गया था कि भाई इंजन की बॉडी है, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, कहेगा सबसे मुख्य भाग बताओ। तो इंजन की बॉडी का जो सबसे मुख्य भाग होता है वो कौन सा होता है? वो आपका सिलेंडर होता है। ये दिल्ली पुलिस ड्राइवर की परीक्षा में जो है पूछा गया प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए एग्जैक्ट जो प्रश्न है ये मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है भाई, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। देखिए ये आपका 2022 में जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर का पेपर हुआ, ये प्रश्न पूछा गया कि भाई जो इंटरनल कंबस्टन इंजन में बॉडी का जो मुख्य भाग होता है ये कौन सा होता है? कनेक्टिंग रॉड भी आपको ऑप्शन में मिलेगा, आपको पिस्टन भी ऑप्शन में मिलेगा, आपको सिलेंडर भी ऑप्शन में मिलेगा और सिलेंडर हेड भी ऑप्शन में मिलेगा। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा आपका सिलेंडर। सही उत्तर क्या होगा? आपका सिलेंडर। कमेंट देख रहे हैं यार, तो कमेंट पढ़ के पढ़ाऊंगा थोड़ी यार, सिंपल समझो, इतने बच्चे लाइव हैं यार, सैकड़ों कमेंट आ रहे हैं, तो आप सिंपल इस बात को समझो मेरे भाई कि मैं कमेंट, अगर सब कमेंट पढ़ता रहूँगा हेलो हाय, तो पढ़ाऊँगा क्या? 1 घंटे की क्लास है, देन इसके बाद एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं मिलता, 11 बजे आपकी मैथ की क्लास खत्म हो जाती है। तो मुझे यार ये समझना है कि मैं आपको 1 घंटे में कितना ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे पाऊँ, इसलिए आप ये क्लास नहीं देखते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया। तो एक प्रश्न आपका यहां से फंस गया डायरेक्ट कि भाई जो इंटरनल कंबस्टन इंजन होता है उसमें जो आपका बॉडी होता है उसका मुख्य भाग कौन सा होता है? तो मुख्य भाग कौन सा होगा? मुख्य भाग होगा आपका सिलेंडर। ये चीज क्लियर हुआ भाई? ये चीज क्लियर हुआ? तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये चीज आपने देख ली। अब बारी बारी जो इसके पार्ट्स हैं, जैसे कि सिलेंडर हो गया, सिलेंडर ब्लॉक हो गया, सिलेंडर हेड हो गया, क्रैंक शाफ्ट हो गई, कैम शाफ्ट हो गई, वाल्व हो गया, पिस्टन हो गया, पिस्टन रिंग्स हो गई। अब आप ये समझ गए ना कि भाई इंजन जो है किससे मिल मिल के बना है। मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया, जो मोटा मोटा इंजन बना होता है वो इन्हीं पार्ट से मिलके बना होता है। कुछ एक फ्लाईव्हील वगैरह और ऐड हो जाएगा, बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हैं वो आपके कौन से रहेंगे? यही रहेंगे। अब इन्हीं पार्ट के बारे में हमको क्या करना है भाई? बारी बारी पढ़ना है। तो सबसे पहला जो पार्ट है सिलेंडर ब्लॉक एंड क्रैंक केस। तो जो सिलेंडर ब्लॉक होता है क्रैंक, वो कुछ इस तरीके का होता है। अब देखिए सिलेंडर ब्लॉक है क्या? जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई ये आपका क्या है? ये आपका सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर है। क्रम बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। सिलेंडर के अंदर क्या है भैया? सिलेंडर के अंदर आपका पिस्टन है,
पिस्टन से जुड़ा हुआ क्या है, पिस्टन पिन या गजन पिन, या इसी को क्या बोलते हैं, रिस्ट पिन। इस डायग्राम को दोस्त बार बार बनाइएगा, बार बार याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं वर्टिकल इंजन बना रहा हूँ और पीछे जो मैंने बनाया था वो आपको हॉरिजॉन्टल इंजन बना के दिखाया था, ठीक है। हाँ, एक्सटर्नल इंजन में भी भाई आपका सिलेंडर होता है, एक्सटर्नल इंजन में भी आपका सिलेंडर होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ये आपका क्रैंक पिन हो गई और ये आपकी क्या हो गई, क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। अब देखो ये इसी धुरी पर कैसे गति करता है, ऐसे, ये जो आपका है देखो, अब ये जो क्रम है ये आपको ध्यान रखना, ये क्रम भी ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले क्या हुआ, सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर क्या हुआ, पिस्टन, पिस्टन से कनेक्टेड क्या है, गजन पिन, गजन पिन से, पीछे फिगर बना चुका हूं, बस वो लेटा हुआ बनाया था, कहो तो यहां भी लिख दूं, ठीक है, कहो तो भाई यहां भी मैं पार्ट्स का नाम लिख देता हूं, ठीक है। देखिए ये आपका क्या है, ये है आपका सिलेंडर, ये आपका क्या है दोस्त, सिलेंडर। इसके अंदर ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है आपका पिस्टन, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है आपका पिस्टन पिन, पिस्टन पिन। ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड। और इसके बाद ये क्या हो गया, ये आपका हो गया क्रैंक, क्रैंक पिन। और ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया आपका क्रैंक, और ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया क्रैंक शाफ्ट। देखो अभी समझो कि प्रश्न कैसे पूछेगा, जो मैं समझा रहा हूं दोस्त उसको समझने का प्रयास करो, उसको पकड़ने का प्रयास करो, आपको पता चलेगा। मैं इसीलिए जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है उसको भी ला के रहा हूं। सिंपल समझो कि भाई मैथ आप सालों साल पढ़ते हो, नहीं समझ में आता, तो ये एक क्लास में आप सोचो एकदम आइंस्टाइन बन जाओ, नहीं बनोगे, इसमें भी आपको समय देना पड़ेगा, धीरे धीरे चीजें एब्जॉर्व होंगी, ठीक है। अब मैं कहूं कि बताओ भाई पावर जो होती है या जो शॉक होता है, क्योंकि जब देखो जब यहां पर इंजन में सिलेंडर के अंदर फ्यूल का दहन होता है, यानी कि ईंधन का दहन होता है, तो जब ईंधन का दहन होगा तो ये पिस्टन क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा तो ऐसे अचानक से धीरे धीरे नीचे नहीं आएगा, अचानक से नीचे आएगा। अचानक से मतलब एक इंपैक्ट पड़ता है इसके ऊपर, एक शॉक पड़ता है इसके ऊपर, यानी कि एक झटका लगता है। और पावर कैसे होती, सबसे पहले अगर यहाँ पे सिलेंडर के अंदर आप क्या कर रहे हो, फ्यूल को जला रहे हो, फ्यूल जला, पिस्टन को नीचे की तरफ धक्का दिया, जब पिस्टन को नीचे की तरफ धक्का दिया तो पावर का ट्रांसमिशन आपका कैसे हुआ, सबसे पहले पावर आएगी पिस्टन पे, पिस्टन के बाद पावर या जो शॉक है मतलब जो धक्का या खिंचाव है, आघात है, सबसे पहले पिस्टन पे आएगा, उसके बाद किस पे आएगा, उसके बाद आएगा पिस्टन पिन पे, उसके बाद कनेक्टिंग रॉड पे, उसके बाद क्रैंक पिन पे, उसके बाद क्रैंक पे, और फिर जाएगा किस पे, फिर जाएगा क्रैंक शाफ्ट पे। इस तरीके से यहां से पावर कहां पर आएगी, इस सीक्वेंस से होते हुए, इस सीक्वेंस से होते हुए पावर कहां पर आएगी, इस सीक्वेंस से होते हुए जो पावर है वो क्रैंक शाफ्ट पर आएगी, ठीक है। तो मैं यहां पे एक जो लिख दे रहा हूं आपको कि पावर कैसे चलती है, कैसे चलती है आपकी पावर। पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले यहां पे पहला पॉइंट लिखोगे, सिलेंडर में क्या हुआ, फ्यूल का दहन, फ्यूल का दहन मतलब जलना। इसके बाद यहां से पावर कहां पर आई भाई, इसके बाद यहां से पावर आई पिस्टन पे, कहां पर आई, पिस्टन पे। पिस्टन से पावर कहां पर गई, पिस्टन से पावर गई आपकी गजन पिन पे, गजन पिन पे। गजन पिन से पावर कहां पर आई, गजन पिन से पावर आई आपकी कनेक्टिंग रॉड पे, कनेक्टिंग रॉड पे। इसके बाद कहां पर गई, मतलब जो क्रैंक पिन या क्रैंक पिन या क्रैंक पे, क्रैंक पिन या क्रैंक पे। और इसके बाद पावर कहां पर आई, इसके बाद पावर आई क्रैंक शाफ्ट पे। अब आपको लग रहा होगा भाई ये क्या है पावर ओवर, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसको यहां से मिटा दो। ये सीक्वेंस आप इस तरीके से बना लो, ये सीक्वेंस आप इस तरीके से अपनी कॉपी में बना लो। अब देखो मैं दिखाता हूं आपको प्रश्न, कास्ट आयरन का बना होता है ब्लॉक, हाँ बिल्कुल भाई सही है, अभी सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा, ठीक है, ठीक है। चलो भाई, ट्रेन छूट रही है क्या भाई, अगर तुमको ये भी फास्ट लग रहा है दोस्त तो दिक्कत है यार, तब तो दिक्कत है, इसका मतलब आपका दिमाग बंद हो गया, काम नहीं कर रहा है, ठीक है।
चलिए अब देखिए ये इस तरीके से सीक्वेंस में, इस तरीके से क्या होता है दोस्त, सीक्वेंस में आपको क्या करना है, ये चीजें आपको याद कर लेनी है। ठीक है, अब आइए मैं आपको प्रश्न दिखाता हूं कि प्रश्न कैसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए दिल्ली पुलिस ड्राइवर का ही प्रश्न है, कोई और प्रश्न नहीं दिखाऊंगा। ये है आपका प्रश्न। ठीक है, ये है आपका प्रश्न। अब इसमें आपसे क्या कह रहा है, देखो अब ये प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है, प्रश्न में आपसे कह रहा है कि दहन कक्ष यानी कि कंबस्टन चैम्बर में ईंधन के तत्काल दहन से सिलेंडर में अचानक दाब बढ़ता है। ठीक है भाई, जब ईंधन अचानक जलेगा तो पटाखा वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। ठीक है, तो भाई जब ईंधन के तत्काल दहन से सिलेंडर में दाब बढ़ेगा और शॉक, शॉक मतलब वही धक्का या झटका या इंपैक्ट, वो कैसे जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, तो आप यहां पर देखो, और शॉक पिस्टन, पिस्टन शॉक आपका जो है पिस्टन, गजन पिन और इसके माध्यम से बियरिंग तक जाता है। किसके माध्यम से, क्रैंकशाफ्ट में क्या लगी होती है, बियरिंग लगी होती है। क्रैंकशाफ्ट में क्या लगी होती है दोस्त, बियरिंग लगी होती है। तो कैसे जाता है, कैसे जाता है बताओ। सबसे पहले मैंने आपको सीक्वेंस बताया है, क्या है, पिस्टन, पिस्टन के बाद गजन पिन, और गजन पिन के बाद, गजन पिन या पिस्टन पिन के बाद क्या आता है बताओ, जल्दी से बताइए कि इसमें जो बीच वाला है उसमें क्या भरा जाएगा। आप आंसर आपने देख ही लिया होगा, लेकिन अगर आपने ये सीक्वेंस नहीं पढ़ा है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्रैंकशाफ्ट में जाता है कि डायरेक्ट क्रैंकशाफ्ट में जाता है कि जो है आपका संयोजी कनेक्टिंग रॉड में जाता है कि आपका फ्लाई व्हील में जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बाद में नहीं लेंगे क्योंकि दोस्त इसी समय क्या है ना कि आपको सारी चीजें बताते चलेंगे कि प्रश्न कैसे पूछा। क्योंकि दोस्त इसमें क्या है ना कि जैसे कि ड्राइवर के बच्चे यार देखो ज़्यादातर टेक्निकल नहीं होते, तो उनको एक आइडिया भी होना चाहिए कि भाई जो ये हम पढ़ रहे हैं इसमें से प्रश्न पूछेगा कैसे, फंसेगा कैसे, या ये टीचर जो पढ़ा रहे हैं कैसे प्रश्न यहाँ से बनेगा। इसलिए जो भाई ब्रिलियंट बच्चे हैं उनके लिए मैं समझ रहा हूँ कि बीच में क्वेश्चन कराना सही नहीं है, लेकिन आपके कुछ साथी ऐसे भी हैं जो थोड़ा सा दिक्कत है जिनके साथ, इसलिए मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। तो कनेक्टिंग रॉड हो जाएगा कि नहीं, कनेक्टिंग रॉड ये हो जाएगा कि नहीं। मैंने आपको क्या सीक्वेंस बताया कि भाई पिस्टन, पिस्टन के बाद गजन पिन, गजन पिन के बाद कनेक्टिंग रॉड और कनेक्टिंग रॉड के बाद बियरिंग। बियरिंग कहाँ पर लगी होती है, क्रैंक शाफ्ट में। भाई कोई शाफ्ट चल रही है तो उसमें बियरिंग लगी होगी ना, तो क्रैंक शाफ्ट को वही हो बियरिंग बोल दिया है कि मतलब क्रैंक शाफ्ट की बियरिंग तक जाता है इंपैक्ट। ये चीज क्लियर हुआ, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कनेक्टिंग रॉड। सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सही उत्तर हो जाएगा आपका कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको याद हुआ या नहीं। सिलेंडर में फ्यूल का दहन, फिर पिस्टन, फिर गजन पिन, फिर कनेक्टिंग रॉड, फिर क्रैंक पिन या क्रैंक, और फिर उसके बाद क्रैंक शाफ्ट। ये बताइए आपको याद हुआ या नहीं। ठीक है भाई, ठीक है अजय कुमार भाई, मैंने आपकी बात नोट कर ली। पहले अब बताइए, आप लोग को लग रहा है कि भाई बहुत स्पीड से चल रहे हैं, कुछ लड़के कह रहे हैं बहुत स्पीड से भाग रहे हो, गाड़ी छूट रही है, ट्रेन छूट रही है, तो भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं आराम से ही पढ़ाऊंगा, अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो मुझे आराम से ही पढ़ाना है। एक बार थम्सअप करके बताइए, क्या इतनी चीज़ें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ ये समझ में आई या नहीं। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे आराम से। ठीक है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन भाई मुझे नहीं पता हिंदी में, तो इसको देख लेना। ठीक है, शक्ति का डिस्ट्रीब्यूशन, शक्ति का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे। ठीक है, चलिए बढ़िया समझ में आ गया। चलिए स्पीड सही है और सब कुछ समझ में आ रहा है। बाकी देखो भाई 1-2% का मैं कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता क्योंकि आपको दोस्त ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे आपने एक पॉइंट देखा, यहाँ पे आपने एक पॉइंट देखा, ठीक है, ये वाला सिलेंडर ब्लॉक एंड क्रैंक केस। तो यहाँ पे मैंने ये फिगर बना दिया है, तो इसको मैं मिटाने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो आप इसको समझ लेना, ये सिलेंडर ब्लॉक एंड क्रैंक केस है, इसको मैं आगे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लाइन बना के लिख दे रहा हूँ। इसके बारे में 1-2 पॉइंट जो है आपको जानने हैं। ठीक है, सबसे पहला है कि जो आपका सिलेंडर ब्लॉक है, सिलेंडर ब्लॉक मटेरियल, मतलब सिलेंडर ब्लॉक
सिलेंडर ब्लॉक की सामग्री, मतलब किस मटेरियल का बना होता है, किस मटेरियल का बना होता है भाई। तो इसमें आप नोट कर लो, ये जो है ये आपका बना होता है कास्ट आयरन, कास्ट आयरन या एल्यूमिनियम एलॉय, कास्ट आयरन या एल्यूमिनियम एलॉय। कास्ट आयरन को हिंदी में बोलते हैं ढलवा लोहा। क्या बोलते हैं भाई? ढलवा लोहा। और एल्यूमिनियम एलॉय मतलब एल्यूमिनियम की मिश्र धातु। एल्यूमिनियम एलॉय को हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की मिश्र धातु। ठीक है, तो सारे जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं सारे पदार्थों के मटेरियल आपको पता होने चाहिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस 2022 की परीक्षा में पिस्टन किस मटेरियल का बना होता है ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो जो भी पार्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा और जो भी जिसके भी मटेरियल इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो भी मटेरियल इंपॉर्टेंट रहेंगे वो सारी मैं आपको लिखाऊंगा। तो एक एक पदार्थ, एक एक जो एसेसरीज है, जैसे कि सिलेंडर ब्लॉक का मटेरियल, पिस्टन का मटेरियल, पिस्टन रिंग का मटेरियल, ये सारा कुछ आपको ध्यान रखना है। तो सिलेंडर ब्लॉक का जो मटेरियल होता है या तो ये कास्ट आयरन, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं ढलवा लोहा, और साथ ही साथ एल्यूमिनियम एलॉय, एल्यूमिनियम की मिश्र धातु से बना होता है। जैसे छोटा इंजन है, हल्का इंजन है बहुत, तो उसको क्या कर लेंगे? एल्यूमिनियम एलॉय से बना लेंगे। और अगर भारी इंजन रहेगा तो उसको हम लोग किससे बनाएंगे? कास्ट आयरन से, यानी कि ढलवा लोहा से बनाएंगे। क्लियर है? अब आइए चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है भाई, अब देखो वही चीज यहां पर जो खर्रा है, जो अभी तक आपने समझा, जो अभी तक क्या हुआ भाई आपने समझा, वही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप इसको चाहें तो चाहे हिंदी वाला बालक है चाहे इंग्लिश वाला बालक है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। ठीक है भाई, देखिए इंजन की बॉडी को सिलेंडर ब्लॉक कहते हैं। यह प्रायः क्रैंक शाफ्ट के मुख्य आश्रय की सेंटर लाइन से सिलेंडर हेड के साथ जंक्शन तक ऊपर की ओर बना रहता है। यह इंजन का स्ट्रक्चरल ढांचा होता है। ऑटोमोबाइल इंजन का सिलेंडर ब्लॉक एक कास्टिंग होता है। कास्टिंग मतलब कास्ट आयरन, जैसे कि कास्टिंग का मतलब ये होता है किसी चीज को ढाल देना सांचे में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कास्टिंग बोलते हैं। जिसमें पर्याप्त मशीन सिलेंडर ब्लॉक में वाल्व मैकेनिज्म, इनलेट और एग्जास्ट के लिए कनेक्शन होते हैं, और सिलेंडर हेड के बाएं हाथ के सिरे पर क्रैंक शाफ्ट के लिए एक क्या होता है? छेद होता है। इसको आप देखो यहां से, देखो ये जो बाएं सिरे पर होल है किसके लिए है भाई? ये क्रैंक शाफ्ट के लिए है, और ये वाला पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये चीज क्लियर हुआ। तो जो भी बालक इसको पढ़ना चाहे, समझना चाहे, एक बार में जल्दी से इसको पढ़ ले और समझ ले। इंजन को कितने भाग में बांटा गया है? पिछली क्लास देखिए भैया, पिछली क्लास देखिए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए सिलेंडर के बारे में पढ़ लिया। देखिए अब आपको लग रहा होगा यार इंजन ब्लॉक क्या है, सिलेंडर क्या है, सिलेंडर हेड क्या है। तो आइए इसको पहले मैं आपको समझा देता हूँ, यहीं पर समझ लीजिए बस। जैसे मान के चलिए ये आपका क्या है? सिलेंडर है। ये आपका क्या है भाई? सिलेंडर है। अब देखिए सिलेंडर को ही एक सम्मिलित रूप से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिलेंडर। लेकिन अगर इसके ऊपर आप जानते हो, आपको पता होगा कि इसके ऊपर जो हेड है वो हम क्या करते हैं? अलग से लगाते हैं। तो देखो जो हेड को छोड़ के नीचे वाला पार्ट हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लॉक। सिलेंडर ब्लॉक आप इसे बोल सकते हो, इंजन ब्लॉक बोल सकते हो। और ऊपर से हेड भी लगा दिया, सिलेंडर हेड भी लगा दिया, तो इस सम्मिलित पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं? सिलेंडर। इस पूरे सम्मिलित पार्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं? सिलेंडर। तो सिलेंडर में अगर हेड निकाल दो तो जो पार्ट बचा वही क्या है? इंजन का ब्लॉक उसे बोलते हैं, या सिलेंडर ब्लॉक उसे बोलते हैं। और अगर सिलेंडर हेड भी लगा दो ये कंप्लीट सिलेंडर हो गया। अब ध्यान से समझो, ठीक है, ये चीज समझिएगा। ब्लॉक और सिलेंडर में कोई डिफरेंस तो नहीं रह गया, कोई आपको दिक्कत तो नहीं रह गई। अब देखिए क्या है, अब जब सिलेंडर है भाई, सिलेंडर के अंदर पिस्टन क्या करता है? प्रत्यागामी गति, पश्चाग्र गति या रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। तो अब देखो कोई चीज हो, जैसे आप कोई भी चीज लगातार घिसते रहो तो उसमें क्या होता है भाई? घर्षण होता है। देखो पानी है, पानी क्या होता है? टैप से गिरता है, यानी कि टोटी से गिरता है पानी, तो धीरे धीरे पत्थर को भी काट देता है। सेम उसी तरीके से जब आपका सिलेंडर के अंदर पिस्टन इस तरीके से मूवमेंट करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, प्रत्यागामी गति करता है, तो क्या होता है? धीरे धीरे आपके सिलेंडर घिसने लगता है। तभी देखो आप बाइक वगैरह में आप कहते हो ना कि इंजन खुल गया, ठीक है, तो उसकी बोरिंग वगैरह आप फिर से कराते हो कि नहीं कराते हो? क्यों कराते हो? क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसका पिस्टन घिस गया रहता है या उसका सिलेंडर घिस गया रहता है।
तो जो सिलेंडर में घिसावट होती है ये दो प्रकार की होती है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। सिलेंडर में जो घिसता है वो दो तरीके से घिसता है। पहला है आपका टेपर घिसावट, पहला आपका क्या है दोस्त, पहला है आपका टेपर घिसावट। तो इसमें सिलेंडर का जो बोर कोण के आकार का बन जाता है। जैसे मान के चलो इस तरीके से सिलेंडर घिसेगा कि हो सकता है आपका मतलब सिलेंडर कैसा हो जाए, कुछ टेपर में हो जाए। सिलेंडर कैसा हो जाए भाई, सिलेंडर आपका कुछ टेपर में हो जाए इस तरीके से। हालांकि वो नॉर्मल आंखों से आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, जितना मैंने यहां पर दिखाया है इस तरीके से आपको नहीं दिखेगा, लेकिन वो टेपर में घिस जाएगा। तो सिलेंडर में घिसावट जो होती है कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। कौन कौन सी, पहला है आपकी टेपर घिसावट और दूसरी आपकी कौन सी है, दूसरी है आपकी अंडाकार घिसावट। दूसरी आपकी क्या है भाई, अंडाकार घिसावट। इसमें सिलेंडर का बोर, जैसे सिलेंडर नॉर्मल बोर ऐसे रहता है, ठीक है, लेकिन जब इस तरीके से घिसता है तो इसका जो बोर होता है या कैसा हो जाता है, अंडाकार हो जाता है, अंडाकार हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंडाकार घिसावट, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओवैलिटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओवैलिटी। अब ये घिसावट मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, इसका रीजन आप आगे समझोगे, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होता है, अंडाकार घिसावट में क्या होता है, अंडाकार घिसावट में क्या होता है, तो इसमें सिलेंडर बोर गोलाई में नहीं रहता, अर्थात सिलेंडर बोर कैसा बन जाता है, अंडाकार बन जाता है। इसके बाद क्या है भाई, सिलेंडर टेपर से कंप्रेशन चैम्बर में पिस्टन रिंगों की कंप्रेशन गैसों को सील करने की योग्यता घट जाती है और कंप्रेशन चैम्बर में तेल को जाने से रोकने की योग्यता घट जाती है। अब जब आप मान के चलो, जब आपका सिलेंडर घिस गया तो क्या होता है उसके कारण, उसके कारण क्या होता है ये आपको बता रहा है। पहली चीज कि सिलेंडर टेपर, अगर टेपर सिलेंडर हो गया तो कंप्रेशन चैम्बर में, कंप्रेशन चैम्बर, अभी सारी चीजें मैं समझाऊंगा, कंप्रेशन चैम्बर में, या इसको कंप्रेशन चैम्बर नहीं बोलते यार, इसको कंबस्टन चैम्बर बोलते हैं, ठीक है, गलत टाइप कर दिया है, क्या होगा, कंबस्टन, कंबस्टन चैम्बर। कंबस्टन चैम्बर को हिंदी में बोलते हैं दहन कक्ष, दहन कक्ष। दहन कक्ष में पिस्टन रिंगों की कंप्रेशन गैस को सील करने की योग्यता क्या होती है, घट जाती है। अब इसको समझिए, इसको समझिए, एक पेज में ऐड कर लेता हूं, आपको अच्छे से समझाता हूं, ठीक है। देखिए, समझाने पे ज्यादा फोकस करेंगे। देखो, जैसे मान के चलो ये आपका क्या है, सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर क्या लगा है भाई, पिस्टन लगा है, ठीक है, पिस्टन और ये बाकी सारी चीजें अब मैं नहीं बनाऊंगा फिर से, ठीक है। अच्छा ये बताओ, आप फ्यूल को कहां पर जलाते हो भाई, फ्यूल को यहीं पर तो जलाते हो, और जब फ्यूल को जलाते हो तो ये पटाखा वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि भाई जब कोई फ्लेमेबल लिक्विड होता है, ठीक है, फ्लेमेबल लिक्विड या कोई ज्वलनशील पदार्थ होता है, जब आप उसको जलाते हो अचानक तो फ्लू गैसेस बनती हैं। फ्लू गैसेस का मतलब नहीं समझ में आ रहा, जो लोग नए जुड़े हैं, सिंपल सा समझो कि धुआं बनता है। और धुआं जब क्योंकि ज्वलनशील पदार्थ होता है, जैसे आप एक सिंपल समझो एग्जाम्पल, राजस्थान में भी कोई दुर्घटना हुई थी, उसमें केमिकल टैंकर फट गया था। सिंपल समझो, अगर उस केमिकल टैंकर में केमिकल की जगह कोई लकड़ी होती, लकड़ी में आग लग जाती तो क्या वो टैंकर फटता, नहीं फटता। क्यों नहीं फटता, क्योंकि लकड़ी धीरे धीरे जलती है। लेकिन जब कोई ज्वलनशील पदार्थ रहता है तो वो अचानक, सारा पदार्थ अचानक एक साथ तेजी से आग पकड़ लेता है, और जब अचानक तेजी से आग पकड़ लेता है तो फ्लू गैसेस, जिसे आप, अगर फ्लू गैसेस आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसे नॉर्मल भाषा में धुआं बोल सकते हो। अचानक ढेर सारा धुआं बनता है, और जब ढेर सारा धुआं बनता है तो उसके कारण टैंकर वगैरह फट जाते हैं, ठीक है। जब आप यहां पर क्या जलाओगे, बस जब आप यहां पर फ्यूल को जलाओगे तो फ्यूल जब अचानक जलेगा तो फ्लू गैसेस बनेगी। क्या बनेगी, फ्लू गैसेस बनेगी। फ्लू गैसेस क्या करेंगी, इस पिस्टन को नीचे की तरफ धक्का देंगी। अब सिंपल समझो, यहां पे क्या लगी होती है, यहां पे रिंग्स लगी होती है, यहां पे क्या लगी होती है भाई, रिंग्स लगी होती हैं, जो इन गैसों को सील करती हैं। सील करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर सील नहीं करेंगी, यहां से मान लो लीकेज हो गया तो ये गैसें निकल कर यहां पर कहां पर आने लगेंगी, क्रैंक केस में आने लगेंगी, क्रैंक केस में, और फुल पावर हमको नहीं मिल पाएगी। जैसे सिंपल एग्जांपल समझो, आप साइकिल भरने वाला पंप होता है, कोई पंप है जिससे आप क्या करते हो, जिससे आप हवा भरते हो, कोई ऐसा पंप जिससे आप हवा भरते हो, अगर उसमें कहीं लीकेज हो जाए तो क्या वो पूरी पावर के साथ काम कर पाएगा, पूरी पावर के साथ काम कर पाएगा, तो पूरी पावर के साथ काम नहीं कर पाएगा। सेम यही चीज यहां पर होती है, जब आपका सिलेंडर घिस जाता है, जब आपका क्या होता है भाई, सिलेंडर घिस जाता है तो यहां से गैसों का लीकेज कहां पर होने लगता है भाई, यहां से गैसों का लीकेज क्रैंक केस में होने लगता है। और जब क्रैंक केस में होने लगेगा तो ये जितनी पावर से ये पिस्टन को पहले धकेलती गैसें, उतनी पावर से अब पिस्टन को धकेल नहीं पाएंगी, तो हमारी क्या हो जाएगी, पावर घट जाएगी। तो यही वो कह रहा है कि अगर आपके सिलेंडर में टेपर हो जाएगा, यही वो पार्ट, ये जो यहाँ पे लाइन लिखी है
कि अगर आपका क्या होगा, अगर कोई आपकी घिसावट हो जाएगी तो क्या होगा, कंबस्टन चैम्बर, जहां पर फ्यूल को जलाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कंबस्टन चैम्बर। कंबस्टन चैम्बर में पिस्टन रिंगों की कंप्रेशन गैस को सील करने की योग्यता घट जाती है और कंप्रेशन चैम्बर में तेल को जाने से रोकने की योग्यता घट जाती है। अब आइए दूसरा पॉइंट समझते हैं। दूसरा पॉइंट क्या रहा है कि तेल जाता है। तेल कैसे जाता है? अब भाई ये इंजन है तो नीचे वाला ही सारा पार्ट है, यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट वगैरह लगी है। अब ये बताओ, ये पार्ट किसी न किसी डब्बे में रहता है ना, ऐसा तो है नहीं कि ये पूरा इससे बाहर रहता है। भाई कोई एक डिब्बा रहता है, इस डिब्बे को हम लोग क्या बोलते हैं? इस डिब्बे को हम लोग बोलते हैं क्रैंक केस। इस डिब्बे को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रैंक केस। हिंदी में क्या बोलेंगे? क्रैंक केस। ठीक है, इसी के अंदर आपका क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक पिन, क्रैंक, ये सारे मैकेनिज्म रहते हैं। और यहां पर नीचे क्या भरा रहता है? यहां पर नीचे आपका भरा रहता है लुब्रिकेशन ऑयल। लुब्रिकेशन ऑयल, तो जो इन पार्ट्स में फ्रिक्शन होता है, जैसे कि क्रैंक शाफ्ट हो गया, क्रैंक हो गया, क्रैंक पिन हो गया, इन शाफ्ट में फ्रिक्शन को कम करता है। यहां पर ये क्या भरा रहता है भाई? यहां पर भरा रहता है आपका स्नेहक तेल। ठीक है, देखो समझो, समझने का प्रयास करो, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे क्या भरा रहता है भाई? यहां पर भरा रहता है आपका स्नेहक, स्नेहक तेल। ठीक है, इसको मैं अब मिटा देता हूं, इसका काम खत्म। स्नेहक तेल, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन ऑयल। अब ध्यान से समझो, अगर हमको दोनों चीज रोकना है कि यहां से बगल से गैस की लीकेज ना हो, क्योंकि गैस का लीकेज हो जाएगा तो फुल पावर हमको नहीं मिलेगी, धीरे ही पढ़ाने दोस्त, परेशान मत हो आप। यहां से अगर गैसें लीक हो जाएंगी तो फुल पावर हमको नहीं मिलेंगी। दूसरी चीज क्या है कि अगर यहां से ये ऑयल, अगर यहां से ये सिलेंडर क्या हो गया, टेपर हो गया, कट गया, मतलब सही से सील नहीं है, तो यहां से ये जो ऑयल है ये कहां पर जाने लगेगा भाई? ये ऊपर जाने लगेगा, दहन कक्ष में जाने लगेगा, और जो आपका डीजल है या पेट्रोल आ रहा है उसके साथ मिलके जलने लगेगा। और जब उसके साथ मिलके जलने लगेगा तो जल तो जाएगा, लेकिन फिर पूरा आपका क्रैंक केस खाली हो जाएगा। और जब क्रैंक केस खाली हो जाएगा तो लुब्रिकेशन नहीं होगा, यानी कि स्नेहन नहीं होगा, और आपका इंजन अगर बहुत ज्यादा ओवर हीट हो जाएगा तो आपका इंजन क्या हो जाएगा? चोक हो जाएगा, जैम हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये कैसे? तो इसीलिए इस घिसावट को दूर करना बहुत जरूरी है। इतना क्लियर हुआ भाई? ये पॉइंट जो मैंने आपको समझाया, ठीक है, ये पॉइंट जो मैंने आपको समझाया, ये क्लियर हुआ कि कैसे आपका सीलिंग होगी। और सीलिंग वगैरह कैसे करते हो? गैसों को सील करने के लिए आप कंप्रेशन रिंग का यूज करते हो। उसको हम लोग आगे स्टेप बाय स्टेप आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना पहले बताइए कि इतना क्लियर हुआ या नहीं। सारा कुछ बताएंगे भाई, टीडीसी से बीडीसी आता है तो कैसे घूमती है, कैसे नहीं घूमती है। अभी आप इस पॉइंट पर फोकस करेंगे, क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेंगे दोस्त। जब मैं वर्किंग पढ़ाऊंगा आपको 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की, तो वहाँ पे मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो गैसों की सीलिंग कैसे होगी और ऑयल कैसे नहीं जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई, थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ। ठीक है भाई, चल चलिए, इतना क्लियर हुआ भैया। चलिए, तो ये जो पॉइंट आपको लिखा था यहाँ पर, ये जो पॉइंट आपको यहाँ पर लिखा था, ये समझ में आया कि सिलेंडर टेपर, मतलब टेपर हो चाहे वेल्टी हो, अगर आपका सिलेंडर में घिसावट हो गई तो क्या होगा? पिस्टन रिंगों की कंप्रेशन गैस को सील करने की योग्यता घट जाती है, और कंप्रेशन चैम्बर में, कंप्रेशन चैम्बर नहीं, कंबस्टन है, ये कौन सा है भाई? ये आपका कंबस्टन है, कंबस्टन चैम्बर, कंबस्टन चैम्बर। ठीक है, ये दहन का छूपा लिखा है। कंबस्टन चैम्बर में तेल को जाने से रोकने की जो योग्यता है वो भी घट जाती है, तो मतलब तेल जाने लगता है। क्लियर हुआ? तो बताइए, ये जो सिलेंडर वाला पार्ट है, सिलेंडर किस मटेरियल का बना होता है, ये आपको समझ में आया, ये सीक्वेंस समझ में आया, ये आपने कहानी पढ़ी, और इसके बाद कितने तरह की घिसावट होती है, और अगर सिलेंडर में घिसावट हो जाएगी तो क्या होगा, ये आपको समझ में आया। इतना क्लियर है? तो इतना क्लियर है भाई, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्रैंक केस की। ठीक
ठीक है। क्रैंक केस यही सिंपल सा नीचे वाला ये, जिसमें पूरा केस मतलब एक डब्बा, जैसे आप कहते हो ना एक केस है, एक डब्बा है, तो ये केस क्या है, एक डब्बा है जिसके अंदर ये सारे पार्ट्स रहते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, ऑयल भर देते हैं। तो ये क्या है, क्रैंक केस कुछ नहीं है, क्रैंक केस इंजन के बाहर का क्या है, एक डब्बा है। अब सिंपल समझो, आपके बाइक में इंजन लगा होता है, 4 व्हीलर में इंजन लगा होता है, तो क्या बाहर आपको दिखता है क्या, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक शाफ्ट, वो सब अंदर होता है ना। तो ये जिस डब्बे में रहता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रैंक केस। और इससे आपको एक ही पॉइंट ध्यान रखना है कि जो क्रैंक केस है, ये वाला पॉइंट, क्रैंक केस आपका ग्रे कास्ट आयरन या एल्यूमिनियम के बने होते हैं। ग्रे कास्ट आयरन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं धूसर ढलवा लोहा। क्या बोलते हैं, धूसर ढलवा लोहा। ठीक है, तो ऊपर से चले थे हम लोगों ने, सिलेंडर देखा, ठीक है, क्रैंक केस देखा, और जो आपका ब्लॉक वगैरह था, ये सारी चीजें देख ली। अब इतने पार्ट आपको समझ में आ गए, तो भैया अब आगे बढ़ा जाए। अब आगे बढ़ा जाए कि नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है तो दोस्त आप समझदार हो, उसको सही कर लेना। ठीक है, चलिए सर ऑयल संप में तो होता है, देखो यार क्रैंक केस सिंपल समझो, जो क्रैंक केस का निचला भाग है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑयल संप बोल देते हैं, ऑयल संप। लेकिन ये जो पूरा डब्बा ओवरऑल ऑयल कहाँ पर रहेगा, क्रैंक केस के अंदर ही रहेगा, लेकिन उसका एक कोई स्पेसिफिक पार्ट होगा नीचे का, उसी में ऑयल रहेगा, जहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो, ऑयल निकालते हो, ऊपर से फिर नया ऑयल डाल देते हो। तो क्रैंक केस का जो निचला भाग है इसी को हम लोग बोलते हैं ऑयल संप। ऑयल संप कोई ऐसा नहीं कि अलग से लगाते हैं, क्रैंक केस का जो निचला भाग है इसी को हम लोग ऑयल संप बोलते हैं। ठीक है, चलिए प्रमोद बताओ क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है भाई, क्वेश्चन पूछना है बताइए। प्रमोद क्या नहीं समझ में आ रहा है, आप अपना सवाल पूछिए कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है। और ये भी बताना दोस्त क्या पिछली क्लासेस तुमने देखी कि बस क्लास को दोस्त डिस्टर्ब करने आ गए। ठीक है यार, अगर इतना एफर्ट डालने के बाद भी तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो यार मैं वही कहूँगा कि भाई बंद कर दो तैयारी, सिंपल सा बात है। अगर इतने एफर्ट के बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है यार, तो आपको मैथ और जीएस आप कैसे याद करोगे, अगर ये इतना मैं धीरे पढ़ाने के बाद भी आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही। ठीक है, चलिए हाँ, जैसे बाइक में साइलेंसर से धुआं निकलता है वो वही होता है फ्लू गैस, लेकिन उसकी पावर को हम लोग क्या कर चुके होते हैं, उसकी पावर को हम लोग ऑलरेडी ले चुके होते हैं। ठीक है, चलिए हाँ, दहन कक्ष में देखो कितना बढ़िया कितना बढ़िया, ये असली ड्राइवर अजय कुमार ने कहा कि दहन कक्ष में अगर इंजन ऑयल जाता है तो धुआं ज़्यादा देता है, बिल्कुल सही है। अगर कंबस्टन चैम्बर में अगर आपका ऑयल जलेगा, अगर ये जो लुब्रिकेशन ऑयल है ये जलेगा, तो धुएं का कलर बता के आप पता लगा सकते हो और धुआं ज़्यादा देगा। समझ रहे हो आप बात को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब अगला है सिलेंडर हेड। देखिए अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, फिर से देखिए आराम से देखिए, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, सिलेंडर के बारे में पढ़ लिया। सिलेंडर के नीचे एक डब्बा लगा होता है जिसे हम लोग क्रैंक केस बोलते हैं, इसको पढ़ लिया। अब ऊपर इसको हेड लगाते हैं अलग से, क्योंकि हेड में क्या लगा होता है, इस तरीके से वाल्व मैकेनिज्म वगैरह होता है। जब आगे मैं वाल्व मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई वाल्व मैकेनिज्म होता कैसे है, वाल्व किस मटेरियल के बने होते हैं। अभी हम लोग को सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में देखना है, अभी सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर हेड के बारे में देखना है। ठीक है, तो ये सिलेंडर के बारे में आप पढ़ चुके। नीचे आपने केस लगा दिया जिसके अंदर आपका ये पूरा मैकेनिज्म आ गया, क्रैंक शाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक पिन, क्रैंक, ये सारी चीज़ें। अब इसके ऊपर एक हेड लगा के इसको पैकिंग करते हैं, और हेड वगैरह में ही क्या लगे होते हैं, हेड वगैरह में ही आपके वाल्व लगे होते हैं, जिसे इनलेट वाल्व हो गया, एग्जॉस्ट वाल्व हो गया। तो ये सारे वाल्व आपके कहाँ पर लगे होते हैं, सिलेंडर हेड में लगे होते हैं। ठीक है, तो ये अब सिलेंडर हेड का बस आपको मटेरियल ध्यान रख लेना है और वही आपको याद रखना है, और ऐसा कोई इसमें टेक्निकल प्रश्न नहीं है। इसका मटेरियल दोस्त आप ध्यान रखेंगे, बस इसका मटेरियल जो है आप ध्यान रखेंगे। इसका मटेरियल क्या होता है, ये भी जो आपका बना होता है, इसका मटेरियल जो होता है ये भी किसका बना होता है, ये भी आपका ढलवा लोहा, ढलवा लोहा या एल्यूमिनियम मिश्र धातु, ढलवा लोहा या एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मिश्र धातु का बना होता है। बस आपको क्या करना है भाई, इतना ही ध्यान रखना है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है इसके बारे में, सिर्फ और सिर्फ इसका मटेरियल। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका सिलेंडर लाइनर्स। अब जो मैंने आपको इतनी देर चिल्ला चिल्ला के घिसावट पढ़ाया,
कि भाई सिलेंडर घिस जाता है, सिलेंडर घिस जाता है, सिलेंडर घिस जाता है। तो ये अब आता है उसी पॉइंट पे आता है सिलेंडर लाइनर्स। देखो जैसे मान के चलो ये आपका सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन क्या कर रहा है, प्रत्यागामी गति या पश्चाग्र गति या रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है। अगर मान के चलो बहुत दिन ये चला सिलेंडर के अंदर पिस्टन, तो इसका डाया क्या हो गया, बड़ा हो गया, घिसते घिसते इसका डाया बड़ा हो गया। तो हो सकता है कि आपका सिलेंडर सही ना हो पाए क्योंकि ये बड़ा हो चुका है और जो पिस्टन का साइज है ये इसमें सेट नहीं हो रहा है, और जब ये बड़ा हो जाएगा तो गैसों का लीकेज होने लगेगा और गैसों का लीकेज आपको रोकना है। अगर गैसों का लीकेज आप नहीं रोकोगे तो आपको पावर नहीं मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, और आपको फिर क्या करना पड़ेगा, ये जो पूरा सिलेंडर है ये आपको बदलना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, कि जब सिलेंडर बनाते हैं, जब क्या करते हैं दोस्त, जब सिलेंडर बनाते हैं तो सिलेंडर के अंदर एक क्या कर देते हैं भाई, एक लाइनर लगा देते हैं इस तरीके से। ये लाइनर देखो, ये लाइनर है, ठीक है, ये लाइनर लगाते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग लगाते हैं पिस्टन। इसके बाद इसमें क्या लगा दिया, इसके बाद इसमें पिस्टन लगा दिया। अब देखो जब पिस्टन चलेगा तो ये लाइनर घिसेगा। लाइनर कैसा होता है, देखो कुछ इस तरीके का। ये अंदर वाला जो पार्ट है ये आपका क्या है, सिलेंडर, और ये देखो बाहर से क्या है, इसको लाइनर पहनाया जा रहा है। तो जब घिसावट होगी तो इस लाइनर में ही घिसावट होगी, तो हमारा पूरा जो सिलेंडर है वो क्या होगा भाई, सेफ रहेगा। वो क्या होगा, सेफ रहेगा। पूरा सिलेंडर जो है हमारा क्या रहेगा, सेफ रहेगा। तो हमको जब मान लो चलो घिसावट हो गई, इस लाइनर में घिसावट हो गई, तो हम क्या करेंगे, इस लाइनर को निकालेंगे और दूसरा लाइनर इसमें डाल देंगे। तो क्लियर हुआ, सिलेंडर लाइनर से क्या होते हैं, तो सिलेंडर के अंदर एक खोखली नली होती है, यही लगी होती है जो सिलेंडर को घिसने से बचाती है। सिलेंडर को घिसने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइनर का प्रयोग करते हैं, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि घिसे सिलेंडर को रिपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइनर का प्रयोग करते हैं। और लाइनर है क्या, सिलेंडर के अंदर एक पतली ट्यूब टाइप की, खोखली नली टाइप की हम लोग डाल देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेंडर लाइनर बोलते हैं। ठीक है, बताऊंगा लाइनर का भी मटेरियल मैं बताऊंगा, अभी आप परेशान मत हो। ठीक है, सारी चीज के मैं मटेरियल बताऊंगा दोस्त, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो इसमें लिख लो, इसमें पॉइंट आप लिख लो, सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर के अंदर अंदर की खोखली नली को, सिलेंडर के अंदर की खोखली नली को हम लोग क्या कहते हैं, नली को लाइनर कहते हैं। खोखली नली को हम लोग क्या कहते हैं, लाइनर कहते हैं। क्या करता है लाइनर, तो आप लिखो इसका प्रयोग, इसका प्रयोग सिलेंडर को, इसका प्रयोग सिलेंडर को घिसने से बचाने के लिए, सिलेंडर को घिसने से बचाने के लिए, बचाने के लिए, या घिसे सिलेंडर को, घिसे सिलेंडर को, या घिसे सिलेंडर को रिपेयर करने के लिए, घिसे सिलेंडर को रिपेयर करने के लिए, करने के लिए किया जाता है। ठीक है, किस लिए किया जाता है भाई, घिसे सिलेंडर को रिपेयर करने के लिए किया जाता है। क्लियर हुआ भैया, क्लियर हुआ। ठीक है, हाँ, बेलनाकार इंसर्ट, सिलेंडर की आंतरिक दीवार बनाने के लिए इंजन ब्लॉक का बेलनाकार इंसर्ट। क्या सटीक जवाब दिया है, क्या टेक्निकल भाषा में जवाब दिया है, बहुत शानदार मेरे दोस्त, बहुत शानदार। दीपक संजय पालकर ने एकदम किताबी भाषा लिखी है, बहुत जानदार, बहुत शानदार। ठीक है, किताब में यही लिखा होता है। लाइनर क्या होता है, लाइनर ही मैं बता रहा हूँ दोस्त। सिलेंडर के अंदर एक हॉलो ट्यूब डाल देते हैं सिलेंडर को घिसने से बचाने के लिए, ठीक है, ताकि हमारा सिलेंडर ना घिसे। और ये जब लाइनर घिसे तो लाइनर हमारे लिए रिप्लेस करना आसान है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई आपके पास कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, ठीक है, जैसे मान के चलो अभी आजकल तो जो पेन है मेरे पास कोई, अब पेन है मेरे पास 100 रुपए की, ठीक है, पेन मेरे पास क्या है, एक पेन है मेरे पास, पेन है 100 रुपए की,
ठीक है। और इसमें रिफिल लगती है 10 रुपए की, सिंपल समझो। पेन है 100 रुपए की और इसमें जो रिफिल लगती है वो लगती है 10 रुपए की। अब मेरी पेन की जो रिफिल है वो खत्म हो गई, अब मैं क्या करूंगा? मेरे लिए सस्ता और अच्छा क्या है? मेरे लिए सस्ता अच्छा क्या है कि मैं 100 रुपए की पेन खरीदूं या 10 रुपए की जो रिफिल है उसको मैं चेंज कर दूं? हमारे लिए सस्ता और अच्छा क्या है कि भाई जो 10 रुपए की रिफिल है उसको मैं चेंज कर दूं। सेम यही चीज होता है सिलेंडर में। मान लो जैसे 1 2 3 4 सिलेंडर हैं, अब अगर कोई सिलेंडर घिस जाएगा सिलेंडर, तो ये पूरा सिलेंडर हमको चेंज करना क्या पड़ेगा? कॉस्टली पड़ेगा। तो इसके अंदर हम पहले से क्या रखते हैं? एक लाइनर लगा के रखते हैं, ठीक है। तो जब ये घिसता है, जैसे आपके पेन के अंदर रिफिल लगी है, लिखोगे तो रिफिल खत्म होगी, रिफिल चेंज कर लो, आसान है। पेन नहीं लेना पड़ेगा, दोबारा नया पेन नहीं लेना पड़ेगा। सेम वही चीज है, सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर लाइनर लगा हुआ है। आप कुछ ना करो, सिलेंडर को चेंज करने की जरूरत नहीं है। जब आपका लाइनर घिस जाए, लाइनर खराब हो जाए, तो आप इस लाइनर को निकाल के दूसरा लाइनर इसमें डाल दो, सिलेंडर आपका वैसा का वैसा रहेगा। अब समझे भाई, जो लोग पूछ रहे थे लाइनर क्या होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि अब लाइनर क्या होता है, ताकि हमको पूरा सिलेंडर, जब हमारा सिलेंडर घिसे तो पूरा सिलेंडर हमको ना बदलना पड़े, बस लाइनर को चेंज कर दे और हमारा काम हो जाए। और सिलेंडर घिसने से क्या क्या होता है? सिलेंडर घिस जाएगा तो गैसों का लीकेज होगा, आपका कंबस्टन चैम्बर में ऑयल जा सकता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो घिसे सिलेंडर में गाड़ी नहीं चला सकते, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, मतलब आपको इंजन पूरा खराब हो जाएगा अगर आप नहीं करोगे तो। ये लाइनर क्या है? सस्ती और सुविधाजनक युक्ति है जिसकी सहायता से आप इसको ठीक कर सकते हो। जैसे पेन में नया रिफिल लगा के आप अपना काम चला सकते हो। क्लियर हुआ भैया? ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इतना समझ में आया लाइनर क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया भैया? ये आपको समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, तो अगला देखिए पार्ट है पिस्टन। ठीक है, अगला पार्ट है भैया पिस्टन, और पिस्टन है आपका एक लंबा टॉपिक है, तो पिस्टन आज हम लोग पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, ढेर सारी चीजें हैं, पिस्टन रिंग्स है, इसमें काफी टेक्निकल चीजें हैं। अब आपके मन में आज की क्लास से, आज की क्लास भैया फास्ट तो नहीं लगी? आज की क्लास आपको ऐसा तो नहीं लगा बहुत तेज भगा रहे हैं? इसीलिए मैंने आज आराम से पढ़ाया, आप लोगों को समझ लिया मैंने कि भाई थोड़ा सा दिक्कत है समझने में। तो अब बताइए, अब आपको इससे कोई लोचा या दिक्कत तो नहीं है भाई कि अब जो है तेज पढ़ा रहे, फास्ट पढ़ा रहे? पिस्टन कल मैं आपको शुरू करूंगा। पिस्टन इंपॉर्टेंट है, इसके बाद पिस्टन रिंग इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिंग रॉड, ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज पढ़ाऊंगा तो अभी आपकी मैथ की क्लास शुरू हो जाएगा और आज खत्म हो नहीं पाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ भैया? अगर आपके मन में कोई और डाउट है, कोई डाउट है, आज की क्लास से कोई सवाल है, तो आज हमारे पास मैं आपको समय देता हूं, आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट थोड़े तेज चल रहे हैं भाई, तो अगर एक बार मैं कमेंट ना पढ़ पाऊं तो दोबारा लिख देना, ये नहीं सोचना कि मेरे कमेंट नहीं पढ़े सर ने। ठीक है, चलिए चलिए रिपीट कर देना। देखो ये बात बिल्कुल सही है, रिपीट कर देते हैं, एक बार रिपीट कर देते हैं ताकि आपको अगर कोई डाउट रहा हो क्लास से तो ये क्लियर हो जाए। ठीक है, अरे यार देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया, एक सेकंड रुक जाइएगा, मैं आपके प्रश्न ले लूंगा, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे मैंने आपको बताया कि इंजन है भाई, इंजन की बॉडी ऐसी होती है। देखिए यार, आप लोग को लगता है एनिमेशन दिखाओ, फिगर दिखाओ, जब हम लोग थे, जब मैंने इंजीनियरिंग करी थी, कुछ नहीं था भाई उसमें, डिजिटल बोर्ड वगैरह कुछ नहीं था। और हमारा जो कॉलेज था वो सरकारी कॉलेज था। सरकारी कॉलेज का मतलब समझ रहे हो, वहाँ पे मार्कर वाला बोर्ड भी नहीं था। गवर्नमेंट कॉलेज आप बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाओ, गवर्नमेंट कॉलेज में, तो वहाँ पे अभी भी डिजिटल बोर्ड की छोड़ दो, वाइट बोर्ड भी नहीं होता जिसपे मार्कर से लिख सको। वहाँ पे क्या होता था, ब्लैक बोर्ड था दोस्त, ब्लैक बोर्ड था और चाक से टीचर समझाता था, वहीं से हम लोग पढ़े हैं। तो आप ये मत समझना, अगर आपको मैं समझा रहा हूँ, आप प्रयास करोगे दोस्त समझ में आ जाएगा। बाकी यूट्यूब पे सारा कंटेंट एनिमेशन पड़ा हुआ है, वो आप अपने से सर्च करके देखो कि भाई इंजन कैसे काम करता है, क्या करता है। बाकी जो जरूरत होगी वो एनिमेशन मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है, ये आपको मैं समय दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि भाई ये इंजन का एक रेखीय आरेख है, कैसे काम करता है। ये पावर जनरेटिंग पार्ट होता है और ये वाला पार्ट पावर को जनरेट करता है, और इधर वाला पार्ट रेसिप्रोकेटिंग मोशन या प्रत्यागामी गति को क्या करता है, रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है, ताकि इसको हम लोग क्या कर सकें, इसको हम लोग अपने काम में ले सकें, इस जो पावर है इसको अपने काम में ले सकें। अगला है इंजन की संरचना, ये इसका इंजन का फिगर है। ठीक है, इंजन की बॉडी, जो इंजन सिलेंडर का है वो सबसे मुख्य भाग होता है, ये मैंने आपको बताया, प्रश्न आपसे पूछा गया। सिलेंडर ब्लॉक और क्रैंक केस के बारे में देखा, ये जो सीक्वेंस है ये आपको ध्यान रखना है, और ये जो मटेरियल जितने भी पार्ट का मैं आपको बताऊंगा ये भी आपको क्या करना
करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आप डिफिनीशन अपने कॉपी में लिखना चाहो लिख लो। घिसावट कितने तरह की होती है ये मैंने आपको बताया, और साथ ही साथ घिसावट होगी तो कैसे गैसों का लीकेज होगा और कैसे जो ऑयल है यहाँ से कंबस्टन चैम्बर यानी कि दहन कक्ष में जाएगा तो हमारा नुकसान होगा, इसलिए इसको क्या रहना रहता है, रोकना रहता है। ठीक है, क्रैंक केस का मटेरियल आपको ध्यान रखना है, ग्रे कास्ट आयरन, ढलवा लोहा या एल्यूमिनियम के बने होते हैं कौन, आपके क्रैंक केस। ठीक है, अगला मैंने आपको बताया सिलेंडर हेड, सिलेंडर हेड के बाद मैंने आपको बताया सिलेंडर लाइनर्स। ठीक है, अब पूछिए आपका कोई सवाल हो। ठीक है, डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता भाई, मेरी विकास भाई डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता। ठीक है, चलिए और कोई सवाल हो तो जल्दी पूछिए। जो रोड मार्किंग और रोड साइन क्लास थी वो चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, अब जब हम लोग टेक्निकल पढ़ लेंगे, वो डेमो दिया गया था आपको ट्रैफिक वाले पार्ट का, जब टेक्निकल पढ़ लेंगे तब आपका ट्रैफिक वाला पार्ट शुरू करेंगे। ठीक है, हाँ भाई हम इलाहाबाद में रहते हैं, वर्ल्ड लीनियर क्वेश्चन करवा दो, सब करवाए जाएंगे लेकिन दोस्त समय आने पर। ठीक है, कोई कहता है क्वेश्चन मत करवाओ, कोई कहता है वर्ल्ड लीनियर क्वेश्चन करवा दो, कोई कहता है फिगर दिखाओ, कोई कहता है फिगर मत दिखाओ, कोई कहता है एनिमेशन दिखाओ। तो दोस्त मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ आपको अभी वैसे पढ़ना पड़ेगा, डिमांडें जो सारी हैं वो लास्ट में पूरी की जाएंगी। ठीक है भाई, चलिए और कोई सवाल हो क्लास से तो पूछिए। हाँ बिल्कुल भाई अजय, बिल्कुल सही है आपका, टेस्ट आ जाएगा भाई अगले संडे या उसके नेक्स्ट संडे आ जाएगा, टेक्निकल टीम से आप बात कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हाँ बिल्कुल भाई, अनूप भाई बिल्कुल आप ले सकते हैं उसको के लिए भी। ठीक है, चलिए सर्दी के अपने क्लास ज़्यादा दो भाई, देखो क्लास का टाइमिंग दोस्त यही है क्योंकि क्लासें आपकी बुक रहती हैं। ठीक है, और क्लास का टाइमिंग भी चेंज करना पॉसिबल नहीं होता है, तो अभी के लिए आपकी क्लास यही चलेगी, इतने टाइमिंग ही चलेगी। और हमारे लोग का यार देखो कोई ऐसा पार्ट भी नहीं है कि कोई मैथ का क्वेश्चन कराना है लास्ट तक क्वेश्चन कराते रहेंगे, इसमें टॉपिक वाइज है, कोई टॉपिक शुरू किया और उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी रहता है। ठीक है, चलिए थ्योरी जो आप बता रहे हो, देखो दोस्तों थ्योरी मैं आपको अपनी लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ, अगर आपको ये भी कठिन लग रहा है तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, बस समझ में। बुक कब तक आएगी, इस महीने के लास्ट तक। ठीक है भाई, चलिए इस महीने के लास्ट तक कितने दिन की क्लास होगी, ये देखिए भाई मैंने आपको बताया था कि जब अंकित सर ने टीम से मिला था तभी मैंने आपको बताया था लगभग 40 के क्लास के आसपास आपका टेक्निकल लगेगा और लगभग वही मान के चलो 40 क्लास के आसपास आपका ट्रैफिक का लगेगा, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा ही होगा आपका, कम नहीं होगा। ठीक है, जो आप लोगों की स्पीड है, 40 क्लास तो मैं अपनी स्पीड से पढ़ाता हूँ तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर स्पीड जैसे आप लोग को बहुत लड़कों को नहीं समझ में आ रहा है, और उसका रीज़न भी मैं समझता हूँ भाई, आप लोग पहले नहीं पढ़े हो तो ये चीज़ें थोड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन अगर आप समय दोगे मुझे और चीज़ों को समझोगे तो दोस्त समझाने की गारंटी मेरी है और सिलेक्शन की जिम्मेदारी मेरी है। 2022 में पूरा टेक्निकल मैंने पढ़ाया था RW पे, लड़कों का सिलेक्शन हुआ, फिर से मैं आया। ठीक है, तो ये बात आप परेशान मत होइएगा। चलिए, तो आज की क्लास थोड़ा धीरे रखी आपकी डिमांड पर दोस्त, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं देखो आपने देखी होगी मुझे शुरू में जो मेरी स्पीड थी वो काफ़ी बढ़िया थी, आपकी डिमांड पर क्लास स्लो की गई है भाई। थोड़ा सा आप लोग और चीज़ों को अवेयर हो जाओ तो फिर थोड़ा सा इसके बाद स्पीड बढ़ा देंगे। बाकी भाई जो थोड़ा सा स्मार्ट बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो थोड़ा सा यार एडजस्ट करेंगे क्योंकि काफ़ी नए बच्चे भी हैं जिनको इस फील्ड के बारे में या इस एग्ज़ाम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो मैं आपसे कोशिश यही करूँगा जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं उनके साथ आप कोऑपरेट करेंगे। तो 2-4 क्लास अगर मैं धीरे चलता हूँ सिर्फ आपकी वजह से, तो जो भाई तेज बालक हैं वो थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, चलिए कमेंट आ रहे हैं भाई, कमेंट सबके आ रहे हैं। चलिए ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर रखते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सिलेंडर जो ये मेटल है इसका क्या धातु, इसका लिख लो किस धातु का बना होता है। ठीक है, देखो इसका कोई धातु यार फिक्स नहीं होता, इसका जो मेटल है ये कोई फिक्स नहीं होता। आप इसको किसका बना सकते हो भाई, इसका जो मेटल है सिलेंडर लाइनर का, स्टील का भी बना सकते हो या आप ढलवा लोहे का भी बना सकते हो, जैसा आपके पास बजट हो। ढलवा लोहे का मतलब कास्ट आयरन का भी आप बना सकते हो। ठीक है भाई, तो ये मटेरियल जो भाई लिखना चाहें, ये मटेरियल जो भाई लिखना चाहें वो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यही वाला चैप्टर आगे, पिस्टन रिंग्स, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक पिन, जो वाल्व, कितने तरह के वाल्व होते हैं, या जो आपका इनटेक वाल्व होता है, एग्जॉस्ट वाल्व होता है, सारी चीज़ों के बारे में हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।